नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक कोशिश हमारे साथ में। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो बहुत से लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है। सब कुछ उनका तैयार होता है बट कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपने जितना भी तैयार किया वो सारी चीजें आपके दिमाग से चली जाएंगी। इसलिए जिन्होंने प्रैक्टिस की है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है उनके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, वो इन क्वेश्चंस को देख लें। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस को दूंगा, आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और चेक करना है कि क्या आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं इट मींस आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और अगर आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं तो इट मींस आपको फिर से क्वेश्चंस पर वर्क करने की जरूरत है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि मेरे पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 53824 बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना होगा, तो कैसे करेंगे देखिए। सबको पता होगा ये चीज कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले मैंने ये चीज बताई थी आपको कि वैल्यू स्वैप एज इट इज उतार लीजिए, फिर पीछे से पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर हो गया, सेकंड पेयर हो गया। अब हम देखेंगे हमारे पास सिंगल कौन बचा है 5। तो 5 के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। मैंने ये कहा था कि जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के, तो आप एक बार ये जरूर लिख लीजिएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो आपको एक हिंट मिलता जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49। ये लिखने से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। 8 into 8 मल्टीप्लाई बाय 64, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। इतने में आपका काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास है 5। चेक करते हैं 1 into 1 1 होता है, 2 to 4 होता है, 3 to 9 होता है। 5 से ज्यादा हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? 9। इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहीं तक जाएंगे। तो हमारा पहले वैल्यू क्या होगी 2। 2 हम यहाँ मेंशन करेंगे, यहाँ भी मेंशन करेंगे 2, और यहाँ भी 2, और यहाँ पे कितना हो गया 4। अब इन दोनों को मैंने कहा था ऐड कर दिया जाता है, तो 2 + 2 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो ये हो गया 1। अब ये पूरा पेयर एक साथ उतरेगा, ये 38 उतारा है आपने यहाँ। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि 4 के बगल में कौन सी ऐसी वैल्यू लिखी जाए जिसको उसी वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर इसके आसपास हो जाए या फिर यही आंसर आ जाए। तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट 8 लिखा हुआ है, और दूसरी चीज आपको देखना है कि कुछ ऐसा हमको लेना है कि ताकि हम इसके आसपास पहुंचे। तो क्या करें, हम करके देख लेते हैं। अगर 41, अगर मैं कहता हूँ 41 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना आंसर आएगा 41, बहुत दूर है अभी। यहाँ पर अगर मैं 2 कर देता हूँ, अब कितना हो जाएगा 2 to 4, 4 to 84। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर इसको 3 करके चेक करूँ तो कितना होता है 3 3 9, 4 3 12। देखिए मैं आसपास आ गया हूँ इसके। अब अगर 4 टाइम्स करूँगा तो ज्यादा हो जाएगा, वो आप लोग करके देख लीजिएगा। अब तो इट मीन्स मुझे यहाँ पर कितनी बार जाना होगा 3 टाइम्स जाना होगा। तो 3 मैंने यहाँ कर दिया, 3 मैंने यहाँ कर दिया, और ये कितना हो गया 129। अब इसको फिर से आप ऐड कर दीजिए, 3 + 3 6 हो गया, ये 4 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ 9 हो गया आपके पास, और ये पूरा पेयर आपके सामने फिर से एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब आपको सोचना है कि 4 6 है और मेरे पास लास्ट में कितना बचा है 924। यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 4, और आपको यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 4 आए। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपके पास पहली वैल्यू है 2 2 4, ये एक वैल्यू हो सकती है, और दूसरी आप देख रहे हैं 8 8 64। इट मींस एक बार हम लोग 4 6 2 से 2 को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अगर आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो हम लोग इसके तरफ बढ़ेंगे आगे। तो चलिए करते हैं। अगर मैंने किया 4 6 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 6 2 12, 1 कैरी, 4 2 8 9। तो ये कितना हो गया 924। देखिए यहाँ पर मेरा पूरी तरीके से ये कैंसिल हो चुका है, और जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर मैंने 3 था क्योंकि यहाँ छूट गया, तो मैंने यहाँ पर 3 भी आपको लिखना होगा, और ये बाद में आपने 2 किया है तो ये 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो हो जाएगा 232। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आता होगा, और आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी, तो आपने इसका राइट आंसर अपने आप से निकाल लिया होगा। अभी मैं इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको बिना किसी से पूछे और बिना किसी का आंसर चेक किए आपको तुरंत जाना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है उसका राइट आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसलिए इसको जरूर जरूर सॉल्व करिएगा। जैसे कहते नहीं मेरे चाचा की शादी में जलूल 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 आना, उसी तरह ये क्वेश्चन भी जलूल 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 करके जाना। चलिए देखते क्या करना होगा। यहाँ पे 20x² प्लस -45y²। अब यहाँ पे क्या मैं 20 को स्क्वायर फॉर्म में बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं देख रहा हूँ दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा है, सबको दिख रहा होगा। 20 और 45 किसी के टेबल में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं, किसके टेबल में 5 के टेबल में आते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर 5 कर सकता हूँ? यस मैं कर सकता हूँ। 5 मैंने कर दिया, कितना हो जाएगा कॉमन? अगर मैं 5 करता हूँ तो ये हो जाएगा 4x²। साइन कौन सा लगा है माइनस। 5 टेबल में अगर मैं देखूंगा तो 45 कितने पर आता है 9 पे, तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा y²। अब फिर से मैं चेक करूंगा क्या मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में बना सकता हूँ? यस अब मैं बना सकता हूँ, और इसको भी बना सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ कर सकता हूँ 2x² राइट माइनस 3y² क्योंकि 3 3 9 होता है। अब ढंग से देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, a² - b², जो कि क्या होता है a + b इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट a - b। अगर यहाँ से आप इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 2x, और b की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 3y। तो आपका फाइनल आंसर बन के आएगा 5 इन द ब्रैकेट 2x + 3y इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट 2x - 3y। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज हो चुका है। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है वो ये है आपके सामने, एक्सप्रेस 16 रेज़ टू द पावर -2 एज अ पावर विद बेस 2। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने यही होगा, बेस 2। मतलब आपको इस तरीके से इसको अरेंज करना है कि हमारा जो बेस हो जाए वो जो गिवन है यहाँ पे 2 तो 2 हो जाए। अगर वहां गिवन होता 5 तो 5 हो जाता है, 8 तो 8 हो जाता है। उसी हिसाब से आपको अरेंज करना होगा। तो यहाँ पर 16 के लिए आपको अरेंज करना है 2 के फॉर्म में। तो आप क्या करिए 16 का एलसीएम निकालिए, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 2। कितनी टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4। इट मींस इस 16 रेज़ टू द पावर -2 लिखा होता है, 16 के प्लेस पर आप क्या लिख दीजिए 2, और कितनी बार आया 4 टाइम्स। तो मैंने ब्रैकेट लगा के 4 कर दिया। अब बाहर कितनी पार चल रही है, बाहर पार चल रही है -2।
आप लोगों को जब एक्सपोनेंट मैंने पढ़ाया था तो एक इसमें फॉर्मूला बताया था a रेज टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाता था a रेज टू द पावर mn। तो वही प्रोसेस यहाँ भी होगी। अब ये कितना हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8 और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैंने डाटा हैंडलिंग से लिया है। उसको देखिए क्या है, अ लेटर इज चोजन फ्रॉम द वर्ड पेंसिल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवेल। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपको वर्ड है उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर है पेंसिल। अब आपको सोचना है कि यार टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि मैंने बताया था डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए इसको 1 2 3 4 5 6। इट मींस मेरा डिनोमिनेटर कितना होने वाला है 6 होने वाला है। ये तो कंफर्म एक बात हो गई कि डिनोमिनेटर फिक्स हो गया 6। अब चेक क्या करना है हमको, वोवेल के लिए काम करना है। तो वोवेल चेक करिए यहाँ पर कौन कौन से, क्या पी वोवेल में आता है, नहीं आता है, ई आता है, यस आता है, एन आता है, नहीं आता, सी आता है, नहीं आता, आई आता है, यस आता है, एल आता है, नहीं आता। तो कितने वोवेल हो गए 1 2। तो आप यहाँ पर 2 कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए 1/3, आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होंगे आपको उसको बड़े इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपको क्यूब रूट निकालना है 512 मल्टीप्लाई बाय 729। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होगा, आप सबको अलग अलग करके क्यूब रूट निकाल लीजिए उसका। तो 512 का मैं एलसीएम लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 512। अब 512 को 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 4 2 5 10 2 6 12 2 2 2 4 2 8 16 2 6 12 2 4 8 32 16 8 जा 4 जा 2 जा एंड 1 जा। तो 512 की जगह मैं कितनी बार 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ। मैंने इसको कर दिया, ये कर दिया ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स मैंने ये कर दिया। अब मैंने इसको खत्म कर दिया, बचा कौन है 729। 729 के लिए अभी भी काम करना बाकी है। तो चलिए फिर से उसका आंसर ले लेते हैं 729 का। 729 मींस ये 3 से डिवाइसिबल होगा। तो 3 2 6 3 4 12 3 3 9 3 8 24 3 1 3 3 2 6 3 7 21 3 9 27 3 3 9 और 3 1 3। तो यहाँ पर कितनी बार आ रहा है ये 1 2 3 4 5 6। मैं आपको मैं 6 टाइम्स लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स मैंने इसको कर लिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, 3 3 का जो है वो पेयर बनाने होंगे। तो ये देखिए फर्स्ट पेयर ये बन गया, सेकंड ये बन गया, थर्ड ये बन गया, फिर ये बन गया और फिर ये बन गया। अब जब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक्स क्या है, आप क्या करते हैं, आप बिना क्यूब रूट हटाए सिंगल वैल्यूज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो मैंने ये बनाया पेयर इसकी जगह सिंगल वैल्यू में लिखूंगा। इट मींस इन 3 2 की जगह मैं 1 2 लिखूंगा, सिंगल 2 लिखा मैंने। अब मैं इस साइन को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब मैं इन 3 की जगह केवल एक वैल्यू लिख रहा हूँ ना, तो ये साइन भी वहां पर खत्म हो गया। अब इस 3 की जगह एक वैल्यू लिखेंगे, इस 3 की जगह ये जो 2 3 टाइम्स आ रहा है इसकी जगह एक टाइम 2 लिखेंगे, यहाँ भी एक टाइम 3 करेंगे, यहाँ भी एक टाइम 3 करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 4 4 2 8 और 3 3 9। कितना आंसर हो गया 72। इस तरीके से इसका जो क्यूब रूट होगा वो कितना हो जाएगा 72। आशा करता हूँ आज जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किए होंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में फिर से अच्छे तरीके से रिफ्रेश हो गए होंगे। अब मैं इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको देने जा रहा हूँ। आपका काम यह है कि आप उन क्वेश्चंस को बिना किसी से पूछे तुरंत उसको सॉल्व करेंगे और तुरंत जाएंगे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करेंगे और अपना कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो आपके प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो फैक्टराइजेशन का है। 9x² y² - 25। सेकंड है एक्सप्रेस 9 raised to the power -3 एज अ पावर विद बेस 3। मैंने क्या बताया था, जो बेस होगा वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसी के हिसाब से काम करना होगा। थर्ड क्वेश्चन इवैल्यूएट क्यूब रूट निकालना है हमें इसका 27 मल्टीप्लाई बाय 64 का। लास्ट क्वेश्चन था, आशा करता हूं आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। सॉल्व करिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए आंसर टाइप करिए इसका। नेक्स्ट आते हैं, अ लेटर इज द चूजन फ्रॉम द वर्ड ट्रायंगल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवेल। ये भी जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पेंसिल का कराया था इसी तरह अब आ गया है ट्रायंगल का। जल्दी जाइए आंसर टाइप करिए। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आशा करता हूं आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे और आने वाले दिनों में मैथ्स का पेपर बहुत ही जबरदस्त देंगे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपने मम्मी पापा को गिफ्ट करेंगे। इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।